सारे प्लान पेपर पे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पेपर पे प्लान रहने से काम नहीं होता। प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, प्लान को ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 पॉइंट एक्शन प्लान कैसे बनाएं कि आप करोड़ क्लब के पास पहुंच सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान को ऑपरेशनलाइज करने में क्या 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है और जिससे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके प्लान का सही आउटकम निकले, यानी कि आप 8 फिगर सैलरी के करीब पहुंच सकें। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे आप अपने प्लान को प्रॉपर्ली ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें ताकि आपको पता चले जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछें, मैं उनके पर्सनली जवाब दूंगा। अब चलते हैं ये समझने के लिए कि कैसे हम अपने 5 पॉइंट एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करें, ऑपरेशनलाइज करें। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज्यादा समझनी जरूरी है कि ये कोई ओवरनाइट गेट रिच प्लान नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, ये लॉन्ग हॉल में आपको तैयार होना पड़ेगा मेहनत करने के लिए। YouTube पे भी आपने या बहुत सारे जगह पे ये भी देखा होगा कि लोग आके बात करते हैं कि कैसे मैं 1 महीने में मैंने इतना कमा लिया, 1 साल में इतना कमा लिया। ये वैसा प्लान नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। आपने पार्ट 2 में ये भी देखा होगा कि मैंने 15 साल की जर्नी दिखाई है कि कैसे आप 10 लाख से 1 करोड़ की तरफ पहुंच सकते हैं। तो इसमें कुछ साल तो आपको लगेगी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि इस लॉन्ग हॉल के लिए आपको तैयार रहना होगा। होता क्या है, जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं और कुछ समय के लिए हम उस पर बहुत फोकस करते हैं, बहुत काम करते हैं, पर थोड़े टाइम के बाद फिर हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है, नई चीजें आ जाती हैं, हम उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और धीरे धीरे अपने पिछले प्लान को भूल जाते हैं और इसलिए हमारा इम्प्लीमेंटेशन रुक जाता है। तो इसलिए ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये लंबी दूरी के लिए आपको तैयार रहना होगा, एक लंबी रेस है और उसके लिए अपने आप को आप प्रिपेयर करें, तभी आप इस प्लान को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। दूसरी चीज समझनी है, बहुत ही जरूरी है कि एक वन साइज फिट ऑल प्लान नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही अप्रोच लेके सब लोग सक्सेस पा लें। ये डिपेंड करता है कि आप अपने करियर में आज कहां पहुंचे। तो मैं भी इसमें जो एडवाइस देने वाला हूं आगे के वीडियोस में, उसे मैं एक कॉमन एडवाइस करके नहीं दूंगा, मैं डिफरेंट बकेट्स में एडवाइस दूंगा डिपेंडिंग ऑन कि आप अपने करियर में आज कहां तक पहुंचे हैं। और टिपिकली मैं ये लोगों को 3 बकेट्स में डिवाइड करता हूं। वो लोग जिन्होंने अभी जस्ट अपना करियर शुरू किया है, सो प्रोबब्ली 0 से 3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग, ये पहला बकेट होगा। दूसरा बकेट होगा जिन्होंने अभी तक कुछ समय बिताया है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, थोड़ी सक्सेस हासिल की है, मिडिल मैनेजमेंट में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, तो जिन लोगों ने करीब 4 से 10 साल तक का एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गेन किया है, तो वो दूसरे बकेट में आते हैं। और तीसरे बकेट में वो लोग आएंगे जिन्होंने प्रोबब्ली 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, काफी सक्सेस अचीव किया है और कुछ एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं, तो उनके लिए अप्रोच अलग होना चाहिए। तो मैं आगे के वीडियोस में जो भी आपको एडवाइस दूंगा वो हर बकेट के लिए एक अलग एडवाइस होगा। तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट ये डिसाइड कीजिए और पता कीजिए कि आप कहां पे हो, आपके लिए क्या अप्रोच सही होगी और मैं आपके बकेट के लिए जो आपको एडवाइस दूं आपको वो इंप्लीमेंट करना है। तो इसलिए हर बकेट के लिए एक अलग अप्रोच रहेगा और आप अपने करियर में जहां तक पहुंचे हैं उसके हिसाब से आपको अपने अप्रोच को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप कोई एक्शन प्लान बनाते हैं तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है और जब आप कुछ करते हैं तो खाली एक्शंस नहीं होते, उसमें आपको कुछ बिहेवियर मॉडिफिकेशंस भी करने होते हैं। तो कुछ नई चीजें शुरू करनी होती हैं, कुछ पुरानी चीजें जो आप कर रहे हैं उन्हें रोकनी होती हैं और कुछ चीजें जो आपको पास्ट में भी सक्सेस देती रहेंगी वो आप करते रहेंगे। तो एक तरह से स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू एनालिसिस करनी पड़ती है कि क्या आप नई चीजें करें जिससे आपको सही रिजल्ट मिले, क्या चीजें जो आप कर रहे हैं पहले जो आपको सही रिजल्ट नहीं दे रही हैं उनको रोक दें
और जो चीजें अच्छे रिजल्ट दे रही है आप करते रहें। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर पे तो ये बड़ा आसान लगता है कि आपने स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू एनालिसिस कर लिया, बट इन रियल लाइफ में जहां बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात आती है हम वहां अटक जाते हैं। कुछ समय के लिए हम थोड़े चेंज लाते हैं, बट उन चेंजों को परमानेंट करने में बहुत एफर्ट लगता है, क्योंकि हमारा एक बिहेवियर पैटर्न होता है और हम उस तरह से काम करते हैं। तो ये भी बात आप अपने दिमाग में रखिए कि आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ भी ध्यान देना होगा जब आप इस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपको अपने आप को कुछ लेवल तक बदलना पड़ेगा, कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी, तो और कुछ चीजें रोकनी भी पड़ेगी। तो इसलिए ये स्टार्ट स्टॉप कंटिन्यू एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन। चौथी चीज, हम बात कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म प्लान की, कुछ सालों की। किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने में जब टाइम फ्रेम बड़ा होता है तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि एक लंबे टाइम फ्रेम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और आइडियली मैं लोगों को बोलता हूं कि एक 3 महीने का पीरियड लीजिए, 90 डे का पीरियड लीजिए, जिसमें आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें प्रॉपरली। और उस 90 डे पीरियड को भी आप 3 पार्ट में कर दें, 30, 60, 90, सो दैट आपको बहुत क्लैरिटी हो कि मुझे हर 30 दिन में क्या क्या करना है। और उससे ये भी होता है कि जब आप एक 90 डे पीरियड कंप्लीट करते हैं तो आप क्लियर कट देखते हैं कि मैंने क्या अचीव किया, कितना मुझे करना था, उसके अगेंस्ट मैंने कितना किया, और अगर आपको कुछ उसमें बदलाव की जरूरत है तो अगले 90 डे पीरियड में आप वो बदलाव लाते हैं। दूसरा, जो आप कुछ चीजें नहीं अचीव कर पाए हैं, आप कोशिश करेंगे कि अगले 90 डे पीरियड में उन चीजों को आप अचीव कर सकें। तो इससे ट्रैकिंग बहुत इजी हो जाती है। सो आपका जो एक्शन प्लान होगा उसको आप 90 डे पीरियड्स में आपको ब्रेक करना होगा। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि आप अपने तरफ अकाउंटेबल हो सकें, और हर 90 डे पीरियड के लिए प्लान को क्लियरली देखें कि मुझे क्या करना था और मैंने उसके अगेंस्ट क्या किया, और जो भी चीजें आप नहीं कर पाए कैसे उसे फिर इंश्योर करें कि अगले 90 डे पीरियड में वो सेम टाइप का रिजल्ट नहीं निकले। इससे क्या होगा कि जब आप 1 साल के अंत में पहुंचेंगे या 2 साल के अंत में पहुंचेंगे तो आपका प्रोग्रेस काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप किस तरह मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ईयरली या 2 ईयर का प्लान बनाते हैं तो उसकी ट्रैकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये 90 डे का अप्रोच रखने से आपकी ट्रैकिंग आसान हो जाएगी, आपकी प्रोग्रेस फास्ट होगी। और आखिरी पॉइंट, अगर आप सोच रहे हैं कि ये रेस आप खुद ही कवर कर लेंगे, अपने दम पे कर लेंगे, तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को ट्रैक पे रखना बहुत मुश्किल होता है, और चूंकि ये लंबी दूरी की रेस है तो इसमें बहुत चांसेस हैं कि आप ऑफ ट्रैक हो जाएं और जो सक्सेस जिस तरह का प्राप्त करना आप चाहते हैं वो नहीं कर पाए। तो इसलिए एक बहुत जरूरी ये बात है कि आपको किसी की मदद चाहिए, और वो मदद या तो किसी कोच से मिल सकती है, मेंटोर से मिल सकती है, या किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से मिल सकती है, कोई भी हो सकता है। लेकिन आपको एक आदमी तो चुनना पड़ेगा जो आपको ये इंश्योर कर सके, ये मदद कर सके कि आपकी जर्नी ठीक तरह से चल रही है, आपका जो 5 पॉइंट एक्शन प्लान है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि वो आपका कौन सा कोच है, मेंटोर है या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जो आपको इस जर्नी में ऑन ट्रैक रखेगा, इंश्योर करेगा कि आपको जो करना है आप वो करते रहें। ये सही नहीं होगा कि आप खुद इम्प्लीमेंट भी करें और खुद अपने आप को क्वेश्चन भी करें कि मैंने कितना अचीव किया, ये होता नहीं है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें, कोच रखें, मेंटर रखें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई रोड ब्लॉक हिट करते हैं, आपको समझ में नहीं आता अब मैं क्या करूं, तो किसी के पास एटलीस्ट जाकर बात कर सकें जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि ये लंबी जर्नी है। तो इसलिए ये जरूर आइडेंटिफाई करें कि वो आपका कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको इंश्योर करेगा कि आपका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से चलता रहे। मैं भी बहुत सारे लोगों को मदद करता हूँ, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो सीरीज मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे कुछ लोगों की, आप में से कुछ लोगों की मैं भी मदद करूंगा, बट मैं कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। बट ये यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आप उस एक सपोर्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई करें सो दैट आपका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से चलता रहे। तो आपने देखा होगा कि हम बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे जा रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि
कैसे हम 5 पॉइंट एक्शन प्लान बनाएं जिससे हम ग्रोअर क्लब की तरफ आगे जा सकें। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या वो चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जो इंश्योर करेंगे कि ये एक्शन प्लान प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सके, ऑपरेशनलाइज हो सके। अब आगे के हर वीडियो में मैं ये जो 5 पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को लूंगा और जो 3 बकेट्स हमने बनाई हैं, जो 3 तरह के लोगों की उन्होंने अपना करियर शुरू किया है, जो अभी मिडिल मैनेजमेंट के लेवल पे हैं या जो थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, उन्हें क्या करना है हर उस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन पूछें, मैं उनके जवाब पर्सनली दूंगा। अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके 5 पॉइंट एक्शन प्लान का पहला पॉइंट आप कैसे इंप्लीमेंट करें। आई विल सी यू देयर। थैंक यू।